सरकार में तो सीबीआई और ईडी को जो है तोता मैना की संज्ञान दिए जा रहे हैं। उनके पास ना तो कोई सबूत है, ना कोई गवाह है, ना कोई ऐसी चीज है जिसमें उनको गिरफ्तार किया जाए। और पूरे देश में अगर एकमात्र कोई विपक्ष है सत्ताधारी दल के सामने तो वो आम आदमी पार्टी कुश्ती करके बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, बिना किसी चीज के बार बार नेताओं को गिरफ्तार करना चाहती है। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोक दर्शक। मेरे साथ हैं कैमरामैन रवि कुमार। आज हमारी टीम आम आदमी पार्टी सदस्य राष्ट्रीय परिषद योगेश दहिया जी के आवास पर पहुंची है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के बारे में हम दहिया जी से बातचीत करेंगे। दहिया जी, लोक दर्शक में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और लोक दर्शक का भी। कल आम आदमी पार्टी के एक विधायक अमानतुल्लाह ईडी ने गिरफ्तार किया है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, जो भी सत्ताधारी दल होता है वो बहुत तरह के खेल खेलता है और इस सरकार में तो सीबीआई और ईडी को जो है तोता मैना की संज्ञान दिए जा चुकी है। हालत ये है कि अमानतुल्लाह साहब कुछ समय पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। वक्फ बोर्ड अपने आप में एक निजी संस्था है, उसका कोई सरकारीकरण नहीं है। वो अपने आप में एक पूर्णतः अलग संस्था है और उसके बहुत सारे कार्य हैं। उसी के अंतर्गत पहले सीबीआई और फिर एंटी क्राइम ब्यूरो एसीबी ने बहुत सारी जांचें की थी। ईडी ने भी कई बार अमानतुल्लाह साहब से बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत बार उन्हें अपने यहाँ बुलाया है और हर उनके पत्र का, हर उनकी जांच का उन्होंने सहयोग किया है। 2 साल से ये जांचें चल रही हैं जिनमें उनके पास ना तो कोई सबूत है, ना कोई गवाह है, ना कोई ऐसी चीज़ है जिसमें उनको गिरफ्तार किया जाता। लेकिन चूंकि अभी विजय नायर जी और वैभव की जमानत हुई है तो शायद सत्ताधारी दल में खलबली थी और उन्होंने पुनः जो है ईडी को वहाँ भेजा है। जबकि आप अगर उनकी वीडियोस देखें और जो आम आदमी पार्टी के उच्च पदाधिकारियों के बयानात हैं, जिसमें संजय सिंह जी का भी बयान है, मनीष सिसोदिया जी का भी बयान है, उसमें साफ कहा गया है कि उनकी सास जो है 4 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, कैंसर की पीड़ित वो हैं और उसके अलावा 3 कमरे के मकान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कि ईडी को जांच करने की ज़रूरत पड़ती हो। लेकिन इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके कई घंटे तक ईडी ने उनके मकान पर हंगामा किया है और उसके बाद पूछताछ के बाद भी अपने यहाँ पर कई घंटे पूछताछ के बाद जो है उनको केवल शक और बेबुनियाद बातों पे जो है गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी के कई नेता गिरफ्तार हुए। सीएम अरविंद केजरीवाल जी भी गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया जी भी। तो क्या करना है कि ये बार बार ही क्यों आम आदमी पार्टी पर ये कार्रवाई हो रही है? देखिए, मैंने आपको बताया ना, सत्ता दल और खासकर लोकतंत्र की ये खामियां और खूबियां होती हैं कि यहाँ एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पूरे देश में अगर एकमात्र कोई विपक्ष है सत्ताधारी दल के सामने तो वो आम आदमी पार्टी है। पंजाब में पूर्ण सरकार है, दिल्ली में पूर्ण सरकार है और अब तो एमसीडी पर भी दिल्ली की जनता ने मोहर लगाकर आम आदमी पार्टी को दी है। खलबली मची हुई है हरियाणा के चुनाव के कारण और दिल्ली में आने वाले चुनाव के कारण। हालात ये हैं कि सत्ताधारी दल के पास कोई और चीज़ नहीं है। वो केवल, आप जो इसको कहते हैं कि एक नूरा कुश्ती करके बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, बिना किसी चीज़ के बार बार नेताओं को गिरफ्तार करना चाहती है। जबकि अभी जब मनीष जी की रिहाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को और सरकार को लताड़ा है कि आप इस तरह से हर किसी को जो है बगैर सबूत के या बगैर बात के जो है उठाकर गिरफ्तार नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी की जो निजी ज़िंदगी है वो एक कानूनन उसकी आवश्यकता है। फिलहाल हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, होने वाले हैं जल्दी, और दिल्ली में भी होने वाले हैं। तो इस संबंध में आपकी पार्टी क्या तैयारी है? देखिए, मनीष सिसोदिया जी ने अपनी रिहाई के अगले ही दिन से जो है पदयात्रा शुरू कर दी थी और दिल्ली की सभी विधानसभाओं में पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक लगातार वो कर रहे हैं। आपने हरियाणा के बारे में भी सुना होगा कि अब तो जो दूसरा दल है कांग्रेस भी और उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ तक चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए,
क्योंकि उन सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है। दहिया जी, आज की भेंट वार्ता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती समय दिया लोक दर्शक को। धन्यवाद।